A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में जो बायोलॉजी पोर्शन का हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. बेसिकली डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं पर चैप्टर फर्स्ट में बेसिकली हम न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशन स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है. बेसिकली जो लाइफ में हमारी प्रोसेसेस अकर करती हैं वही हमारी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कंसीडर्ड होती हैं. लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. हम जो ह्यूमन बींग्स है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी लाइफ के उनकी जनरल मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि उनकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती हैं. जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया. ये सब ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मीन्स ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रेगुलरली चलती रहती हैं. तो chemical reactions which takes place within the cells and organism during the various vital activities are called as a biochemical reactions. हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस अकर करती हैं हमारी सेल्स के अंदर, जो हमारी जनरल वाइटल एक्टिविटीज, जो भी बॉडी का हमारी फंक्शनिंग है उसके लिए एसेंशियल होती हैं. तो वो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. The basic function performed by the living beings to sustain themselves is called as a life processes. Life processes basically उन फंक्शंस को हम कहते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करता है. ह्यूमन बींग की जो बॉडी है वो परफॉर्म करती है अपने मतलब जो अपने आप के सर्वाइवल है उसके लिए. अब हम इसमें बात करें लाइफ प्रोसेसेस में ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जिनके थ्रू वो अपनी लाइफ का सर्वाइवल इजी बना सकते हैं या सर्वाइवल पॉसिबल बना सकते हैं, वो सब हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं. और प्लांट्स में बेसिकली प्लांट्स जो भी चीज, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने आप को, अपने सर्वाइवल को एग्जिस्ट कराने के लिए, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज हो जाती हैं बाय द प्लांट्स. क्योंकि हमारे लिविंग बींग्स में प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी कंसीडर्ड होते हैं. तो बेसिकली जितने भी ये लिविंग बींग्स हैं, जो भी एक्टिविटीज एज सच परफॉर्म करते हैं, इनकी बॉडी में, इनके पार्ट्स में जो भी एक्टिविटीज एज सच अकर होती हैं अपने आप के सर्वाइवल के लिए, वो सारी हमारी कौन सी होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं. क्राइटेरिया टू डिफाइन समथिंग इज अलाइव. कोई चीज अलाइव है मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशंस होंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा और एक्सक्रीशन होगा. अगर कोई भी चीज अलाइव है तो ये सारी एक्टिविटीज उसके अंदर अकर करेंगी. अब हम देखते हैं न्यूट्रिशंस क्या होते हैं. न्यूट्रिशंस आर द इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूट्रिशंस बेसिकली वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वो हमारे सराउंडिंग से उनको एक तरह से कलेक्ट करता है और अपने यूज, उनको अपनी एक तरह से एनर्जी को गेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज़ों का यूज करता है. तो जो भी हमारी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेकर उसे यूज करता है अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या होते हैं? एक तरह से न्यूट्रिशंस होते हैं. The process of intake of nutrients and its utilization by an organism in various biological activities. न्यूट्रिशन में क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, उनको यूज करती है, और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होती है, तो वो सब इन न्यूट्रिशंस की ही वजह से होती है. क्योंकि न्यूट्रिशंस का मेन काम क्या होता है? एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी
पर्टिकुलर थिंग को प्रोवाइड करना, चाहे वो बॉडी हो गई, ह्यूमन बीइंग हो गए, चाहे वो प्लांट्स हो गए। तो न्यूट्रिशंस के ही थ्रू हमारी बॉडी को एक तरह से एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं अपनी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको रन कराने के लिए। और जब वो रन होती तभी हमारी बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस है वो एक तरह से कंटिन्यू रहता है। The process of transfer of source of energy from the outside body of the organism food to the inside is called as a nutrition। और न्यूट्रिशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो हमारी बाहर के सोर्सेज हैं, सोर्सेस मीन्स हमारे यहाँ पे क्या आ गए, फूड हो गए बेसिकली, तो वो फूड जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, जिससे जो हमें एक तरह से हमारे लिए क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हम बाहर से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा फूड हो गया उससे लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी में आता है तो वो सोर्स ऑफ जो हमारा एनर्जी है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल जो उसकी फंक्शनिंग है वो प्रोसेस आकर हो पाती है। तो वो बेसिकली सारी चीजें क्या होती हैं, न्यूट्रिशंस होती हैं। ठीक है, एक तरह से अगर हम शॉर्ट में न्यूट्रिशंस का एक सिंपल वन वर्ड में इसकी मीनिंग पूछें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशंस है वो हमारे एक तरह से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिनके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो कि हम बाहर से लेते हैं, अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। अब आता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म। डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे एनर्जी फूड हो गए जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रोवाइड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए जो कि हमें प्रोटीन्स या मिनरल सॉल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेटिंग फूड्स हो गए जो कि हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। हर फूड में अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई फूड हमें कुछ प्रोवाइड करता है, कोई फूड हमें कुछ प्रोवाइड करता है, और हर चीज का बॉडी में बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में सिर्फ प्रोटीन्स ही है, विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई तो हमारी बॉडी एक नॉर्मल सर्वाइव करेगी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का प्रॉपर बैलेंस जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना मस्ट रहता है। कोई भी चीज बहुत कम या कोई भी चीज बहुत ज्यादा वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से हार्मफुल हो सकती है। इसलिए बॉडी में जो भी चीजें प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती हैं उनका एसेंशियल पार्ट में होना बहुत ही ज्यादा मस्ट होता है। अब आता है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस, हमें कहाँ से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। सबसे पहले होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस में हम अगर इसको डिस्टिंग्विश करें तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं, एक हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होता है। हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशंस होता है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। अब इन एक के बारे में इन सबको हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशंस में जो हमारा सबसे पहला आता है हम उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं, या हम इन्हें हेलोफिटिक न्यूट्रिशंस भी कह सकते हैं। The mode of nutrition in which the organism prepared their own food by using inorganic raw material, carbon dioxide and water. They are called as autotrophs. Autotrophs basically वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस वो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन सब की मतलब हेल्प से ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारा प्लांट हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एकर होती है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज। तो ये सब बेसिकली जितने भी होते हैं ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। They take food from the other dead or living organisms, living plants and animals. The living organism showing the heterotrophic nutritions are called as a heterotrophs. ये ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स ने पढ़ाई है। ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वो होते हैं जो कि अपना खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बेसिकली वो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हो गए जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया। और जो हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि अपना फूड जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, जैसे हमारे डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर वो अपने फूड को
अपना फूड एक तरह से गेन करते हैं। अब इसमें हमारे हो गए एनिमल्स, हो गए फंगी, हो गए बहुत सारे बैक्टीरियाज, हो गए सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, हो गए जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कुछ मैन, जैसे मैन हो गए हमारे जो हमारे मीट और ये सब पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। और बाकी भी मैन जो हो गया वो हमारा एक तरह से सब चीज़ों के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो अपना खुद फूड नहीं बना सकता है, चाहे वो हर्बी मतलब चाहे वो एक तरह से वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, कोई भी हो, जो मैन होता है बेसिकली वो इस दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने सोर्सेस ऑफ फूड के लिए। और ग्रीन प्लांट्स हमारे बेसिकली कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, और कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली दूसरे एक तरह से एनिमल्स या इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि मतलब इनसे अपना फूड अर्न करते हैं और अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो वैसे जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया। मेक देयर ओन फूड आपको बताया ही है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं और बाहर के सोर्सेस से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसमें हमारे प्लांट्स हो गए, और इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं, और इसमें हमारे एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, या कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हो गए जो कि हमारे हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। अब हमारा हो गया जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है, बेसिकली वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला हमारा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस, दूसरा हमारा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, और तीसरा जो हमारा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है, इन दिस ऑल द एनिमल्स टेक इन कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल, इट कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेप्स: इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। इसमें यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय injecting solid organic material which is then digested and absorbed into their bodies। इसमें बेसिकली होलोजोइक जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उसके बाद इसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्व करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, और उसके बाद उसको जो हमारा वेस्ट होता है वो एक तरह से रिमूव कर देते हैं। और इसमें हमारे कौन से आते हैं, बेसिकली ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए। ये सारे चीज हमारे जो आते हैं वो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशंस में आते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये फूड जो है कहीं और से ऑब्टेन करते हैं, खुद इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद प्रॉपर उसमें डाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस अकर करती है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो हमारा बाहर इजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशंस में। इसके बाद हमारा आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें हमारा बेसिकली बैक्टीरिया और फंगी आते हैं कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस बेसिकली वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह हो गया इसमें। उसके बाद होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। इन दिस वर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट। इसमें क्या होता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइटिक ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो ये सब बेसिकली हमारे एग्जांपल्स हो गए। कैस्केटा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, टेपवर्म्स हो गया। ये बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो हमारे एक तरह से पैरासाइट होते हैं, और जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए वो हमारा क्या होता है, होस्ट होता है। तो बेसिकली हमारे ये तीन हो गए, एक बार फिर से रिविजन करा देते हैं। होलोजोइक बेसिकली ह्यूमन बींग्स हो गए, जिसमें हमारे वो फूड इनटेक करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस अगर करती है, एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं अपने बॉडी में, उसके बाद एक्सक्रीशन के मतलब एक तरह से वे से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारे सैप्रोफाइटिक बेसिकली वो होते हैं जो कि दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, और पैरासाइटिक हमारे बेसिकली वो होते हैं जो कि हमारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हो गए। इसमें से हमारे तीनों ही हैं वो हमारे अपने आप फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के सर्वाइवल के लिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में। ऑटोट्रॉपिक अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारे किस किस तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये इसमें हमने तीनों में डिस्कस कर लिया है।
अब हमारा आता है न्यूट्रिशंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने यूनिसेलुलर मींस जिसमें वन सेल प्रेजेंट हो, उसका एग्जांपल में हमने एक एमीबा का लिया है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस एमीबा में कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद हमारा किस तरीके से इसमें न्यूट्रिशन का मतलब एक तरह से होता है एब्जॉर्प्शन, तो ये हमने इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा फूड पार्टिकल है, ये प्लाज्मोडियम के थ्रू किस तरीके से एंटर होता है, ये हमारा फूड पार्टिकल हो गया, ये फूड वैक्यूल हो गया हमारा जहाँ पे फूड पार्टिकल रहता है। उसके बाद ये अंदर जाता है, इसके बाद इसमें जो प्रोसेस होती है, और उसके बाद जैसे कि इसमें ओपनिंग्स होती हैं, एज सच कहीं प्रॉपर रिजेक्शन की मतलब पार्ट नहीं होता है, तो कहीं से भी हमारा ये एंटर कर सकता है, कहीं से भी वेस्ट मटेरियल इसका बाहर निकल सकता है। तो बेसिकली हमारे ये प्रोसेसेस हैं, इजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और रिजेक्शन हो गया। तो ये हमारा एमीबा का इस तरह से साइकिल होता है। इसमें हम पढ़ते हैं, amoeba is a holozoic and omnivorous animals. It feeds upon the microscopic organism like bacteria, paramecium, diatoms, algae and dead organic matters. एमीबा जो हमारे होते हैं बेसिकली होलोजोइक होते हैं और ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, एल्गी हो गया, डिफरेंट डेड ऑर्गेनिज्म मैटर हो गए, इनके ऊपर अपने फूड के सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब बेसिकली मैकेनिक्स क्या होता है न्यूट्रिशन का एमीबा में, इसमें हमारी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज इजेक्शन। इजेक्शन मीन्स एंटर करना। एमीबा हैज नो माउथ, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कहीं कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता है। सो इजेक्शन में अकर एट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट से इजेक्शन की प्रोसेस हो सकती है। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारी एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू इजेक्शन की प्रोसेस होती है। द ओपनिंग ऑफ द फूड कप बिकम्स नैरोवर एंड फाइनली क्लोजेस। फूड इज फाइनली टेकन इनसाइड द फूड वैक्यूल। ये ओपनिंग होती है, इसके थ्रू प्लाज्मोडियम के थ्रू हमारा फूड एंटर करता है और इसके बाद ये जो ओपनिंग होती है एक तरह से क्लोज हो जाती है और फूड हमारा फाइनली कहाँ पे आ जाता है, फूड वैक्यूल में आ जाता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट शोज इंट्रासेलुलर एंड वास्कुलर डाइजेशन। इट इज अ साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद द लाइकोसोम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म हमारा ये प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में हमारा एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म होता है, जो कि बेसिकली हमारा ये लिक्विड मटेरियल होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में हमारे क्या होते हैं, एक तरह से फूड वैक्यूल्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट फूड वैक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट है, ये बड़े बड़े सर्कल्स जो आप हैं ये देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 4 5 6। तो साइटोप्लाज्म में हमारे फूड वैक्यूल्स जो होते हैं ये फ्यूज होते हैं किससे, लाइजोसोम से, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइजोसोम इसी में प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, उसके थ्रू फ्यूज हो जाते हैं, उसी में मिक्सअप हो जाते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशंस आर चेंज्ड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशंस। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद जो फूड वैक्यूल में हमारा फूड होता है वो लाइजोम से एक तरह से फ्यूज करता है, जो कि हमारा जिसके अंदर हमारा मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि उसको ब्रेक डाउन करने में हम हेल्प करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे सिंपल और डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशंस में चेंज हो जाते हैं। मीडियम इनसाइड द फूड वैक्यूल इज फर्स्ट एसिडिक बट लेटर एल्कलीन। जब फूड यहाँ पे एंटर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मीडियम होता है एक तरह से वो कैसा होता है, हमारा एसिडिक होता है। जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर उसमें चेंज होता है, डिफ्यूज होता है इस एंजाइम के थ्रू, तो वो हमारा कैसा सोल्यूशन हो जाता है, एल्कलाइन सोल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। द डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स पासेस थ्रू द vascular membrane and into cytoplasm by diffusing and are then distributed to all the parts of the body. Streaming movement of cytoplasm called xylosis. इसके बाद हमारा क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है।
जो हमारा डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो आता है, एंजाइम की एक्शन के थ्रू ये हमारा डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारा ये कहाँ पास आउट होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में, इसमें हमारा मिक्सअप हो जाता है बाय डिफ्यूजन एंड आर देन। इसके बाद जो बॉडी, पूरी बॉडी का पार्ट है, ये पूरी बॉडी में हमारा पूरी बॉडी में एक तरह से फैल जाता है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइनोसिस। साइलोसिस जो हमारा प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे फैल जाते हैं। ड्यू टू दिस साइज ऑफ द फूड वैक्यूल डिक्रीजेस, और इसकी वजह से ये जब पूरे में मिक्स आउट होता है तो हमारे फूड वैक्यूल का जो साइज है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। इन साइटोप्लाज्म अ पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और इसमें जो हमारा एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारा एक तरह से ऑक्सीडाइज होता है, और जो हमारा अमीबा की बॉडी होता है उसको मतलब एनर्जी मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट, जितना भी एनर्जी मिलने के बाद कुछ हमारा मटेरियल लेफ्ट आउट हो जाता है, जो हमारा इजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इजेक्शन, अमीबा हैज नो एनस, सो इजेक्शन में अकर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। जैसे इसमें माउथ नहीं होता है वैसे उसमें एनस नहीं होता है, और जब एनस नहीं होता है तो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से, इसमें अमीबा जो है इसमें किस बॉडी के किसी भी पार्ट से जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, अब ऑब्वियस सी बात है फूड जो हमारा इसके बाद जब पूरा साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो गया था, उसके बाद जितना भी फूड रिक्वायरमेंट के लिए था उससे जितनी भी एनर्जी थी वो इस बॉडी ने एब्जॉर्व कर ली। एब्जॉर्व करने के बाद कुछ हमारा वेस्ट मटेरियल रह जाता है, जो कि इस इजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही था। हमने बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा अमीबा होता है, इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है किस तरीके से, उसके बारे में हमने स्टडी किया। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।